इतना तो नहीं है, पर हाँ मेरा बच्चा गाता है, हम लोग भी थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। हाँ हाँ, जोड़े कौन सा है मम्मी वो? अच्छा, ये छोटा बच्चा भी गाता है, बताइए। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे दिवाली चढ़ावे लियो जलेबी। आप देख सकते हैं स्वाति कि लोगों में क्या है कि परिवार की जो फर्स्ट जनरेशन है उनसे लेकर के जो नीचे की जनरेशन है वहां तक इस छठ का पर्व का इस तरीके का एक ट्रांसफर हो रहे हैं जो बिल्कुल, बच्चे भी अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये गीत तो लोकेश लोग सुना रहे हैं, बहुत सुंदर गा भी रहे हैं। जरा पूछिए कि क्योंकि ये गीत तो लोग गुनगुनाते हैं लेकिन कई बार मायने नहीं पता होते, क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है, क्योंकि सूर्य देव की उपासना की जाती है। अगर जानने की कोशिश करें आप तो देखिए, बिल्कुल जो ये आपने गीत गाया अम्मा, ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी नहीं समझते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है जो आप गीत गा रही हैं? असली मतलब है कि हमारे यहाँ यही व्रत से, यही गीत से हमारे पति परमेश्वर बेटा बेटी सब खुश रहते हैं। हमारे पूर्वज कई पूर्वज करके आ गए हैं। ये गीत से हम लोग को आनंद मिलता है, सुख शांति मिलती है घर में। हाँ, सुख शांति मिलती है। आप लोग की कृपा से हम यहाँ खड़े हैं। हमारा उम्र 65 वर्ष का है, अभी भी चल रही हूँ छठ माई की कृपा से। देखिए, 65 साल की उम्र में भी अमूमन शहरों में रहने वाले लोगों को डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप व्रत मत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस लोक आस्था के पर्व में एक इंटरनल एनर्जी है, एक शक्ति है, जो कि ऐसे बुजुर्ग महिलाएं भी हों, चाहे इनसे भी और अधिक उम्र की महिलाएं हैं, वो लोग 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहते हैं। और आप जा करके व्रत, आप चाय लिए हुई हैं, खत्म हो गया लग रहा है कि व्रत। प्रसाद ना, प्रसाद तो एकदम लेंगे। देखिए, हमें प्रसाद भी मिला, यही वो पारंपरिक ठेकुआ है जिसके लिए हम लोग करते हैं। देखिए, अच्छा है। आप बताइए, आपने व्रत खोल दिया चाय? बस यही से अदरक से खोलती हूँ और चाय से। भैया बोले हैं कि आंटी आप चाय पीजिए और मेरे को दुआ दे करके जाइए, तो मैं दुआ दे करके आई हूँ कि आप लोग सदैव खुश रहो, सदा सदा के लिए खुश रहो। अच्छा, आपकी सासू माँ है, आप लोग ट्रेडिशन में ये सब चीजें सीख रही हैं या सीख के आई थी? नहीं नहीं, मम्मी ने सिखाया है सब। हाँ, सब कुछ मम्मी ने सिखाया है। आप लोग भी रहे हैं? हाँ जी, मैंने भी व्रत किया है। अच्छा, ये सिंदूर का जो टीका है नाक से लेकर सिर तक क्यों लगाया था, इसके बारे में जरा पारंपरिक बताइए आप। अगर आप शहर में रही हैं इसलिए बता नहीं पा रही हैं, आप बताइए अम्मा। ये छठ मैया के लिए हम लोग लंबी पति के उम्र के लिए और बेटा बच्चों के लिए उम्र के लिए हम ये व्रत करते हैं, नाक पर से सिंदूर करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोग का सिंदूरा से हम लोग का मानते हैं। देखिए, ये एक अहम है कि परिवार, इसके अलावा प्रकृति, इसके अलावा जो जॉइंट फैमिलीज हैं, इसके भीतर किस तरीके के आप कस्टम्स देख रहे हैं, कस्टम का कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये पर्व ऐसा है जो कि बताता है आपको। और ना केवल पहले आप तो ये एक कंसेप्शन था कि ये केवल बिहार के लिए और पूर्वी यूपी के लोगों का त्योहार है। तो ये देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है लोकेश, और देखिए पूरा परिवार कहीं पर भी रहे, अमेरिका, यूरोप, कहीं पर भी कोई रहे, लेकिन छठ पर्व पर अपने घर लोग पहुंचते जरूर हैं। कोशिश यही करते हैं कि पूरा परिवार एकजुट होकर ये पूरे परिवार के साथ छठ का पर्व मनाएं, अपने पर्वों को मनाएं और अपनी लोक संस्कृति को लोग समझें। तो ये विभिन्न तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग घाटों की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है, जहां एक तरफ भगवान सूर्य अपनी लालिमा बिखेरे हुए हैं, तो वहीं जो व्रती महिलाएं हैं आज भगवान उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही है और इसी के साथ अपने इस व्रत का उन्होंने समापन भी करना शुरू कर दिया है। घाटों की जो संख्या है वहां पर लोगों की अब फिलहाल जैसा कि जानकारी आ रही है धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि कई लोग अपने घरों का रुख भी कर रहे हैं। नंदिनी जुड़ी हुई हैं। नंदिनी, क्या तस्वीर है वहां से? जी बिल्कुल स्वाति, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि धीरे धीरे सभी लोग अपने घरों पर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ देखिए छोटे छोटे कुछ बच्चे मौजूद थे जो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रंजन। क्या करने आई है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? संस्कृति। क्या करने आई है? मैं यहाँ पर छठ पूजा के लिए कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। क्या सुनाना चाहते हैं, बताइए। कि छठ मैया की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो हम इच्छा मांगते हैं और मनोकामना मांगते हैं सूर्य उनसे, तो वो पूरा अनपूर्ण करती हैं।
तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या बच्चे सब एक साथ अब देखिए धीरे धीरे सब लोग अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। तो जो व्रत था, महाकठिन ये व्रत था, और भगवान सूर्य देवता के दर्शन के बाद अब इसकी समाप्ति हो चुकी है और यहाँ पर लोग अब धीरे धीरे अपने घरों को निकल रहे हैं। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं और धीरे जो ये तस्वीरें आप देख रही हैं स्वाति, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। श्रद्धालु यहाँ पर आपको चप्पे चप्पे पर नजर आते हैं, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे ये भीड़ कम हो रही है। यानी कि जो छठी व्रती महिलाएं थी वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत की समाप्ति करेंगी, जिसके लिए वो घरों पर प्रस्थान कर रही हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आस्था था वो जो है लोगों के मनों की अपनी अपनी कामनाएं होती है। कहते हैं छठी मैया का जो व्रत रखते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उसी आस्था को लिए जो भी व्रत भी नहीं रहते वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सब अब हमारे पीछे की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके सभी अपने घर की ओर निकल रहे हैं, लेकिन जो आस्था का ये महापर्व था अब उसकी समाप्ति हो चुकी है। 4 दिन का ये व्रत रहता है, नहाय खाए से शुरू होता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर इसकी व्रत की समाप्ति की जाती है। तो ये अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा ये तस्वीरें दिखाइए किस कदर अब यहाँ पर लोग थोड़े आस्था के बाद से यहाँ पर मौजूद हैं और उनके परिवार के लोग उनके आपस के, और ये हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। भगवान सूर्य के दर्शन हो चुके हैं, इसके बाद का क्या कार्यक्रम? इसके बाद जो निर्जला व्रत था उसको हम लोग गर्म पानी और गुड़ अदरक का वो लेकर के पिएंगे, खाएंगे, जिससे कि गले में खराश ना हो, क्योंकि 36 घंटे का व्रत होता है, 3 दिन का पूरा होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट सब हो जाता है माता रानी की कृपा से। उत्सव की तरह रहता है, 4 दिन से ये पर्व शुरू होता है, उत्सव की तरह रहता है। और आप देखिए भगवान सूर्य के दर्शन हो चुके, अब इसका समापन, अब समापन हुआ है तो अब पता ही नहीं लग रहा कि व्रत भी था। अभी घर पे जाके क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कोई गीत सुनाए? नहीं, देखिए कोसी भरी गई थी। हाँ, कोसी भरी थी हमने कल रात में और अब प्रसाद देंगे जाकर के सब। चाहते हैं कि 36 घंटे का निर्जला व्रत रहते हैं लोग। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लग रहा, रात में थोड़ा लग रहा था लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे आप? सुनो सुनो। किलवा के पात पर उगिल सूरज देव झाकी झोंके, हे करेलो छठ बरतिया से झाकी झोंके, हे करेलो छठ बरतिया की झाकी झोंके। छठी मैया की जय। भगवान सूर्य की जब लालिमा पड़ी और ये चेहरे पर आप लालिमा भी देख सकते हैं किस कदर इन लोगों के अंदर खुशी है, एक उत्साह है और धीरे धीरे सभी अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं। और अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, बहुत अच्छा लगा है, ये मतलब पर्व बहुत अच्छा है। थैंक यू। महिलाएं मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? अब तो भगवान सूर्य के दर्शन हो चुके हैं, सब लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए भगवान सूर्य के दर्शन हो चुके हैं, अभी आप घर की ओर निकल रहे हैं। बिल्कुल, अब ये कहना चाहूँगी कि अब सब लोग ठेकुआ खाते हैं और प्रसाद लेते हैं और आप लोग भी प्रसाद लेकर ही जाइएगा, ठीक है? बहुत अच्छा। धीरे धीरे सभी लोग अपने घरों की ओर निकल रहे हैं और यहाँ पर देखिए शंख बजाए जा रहे हैं, तो वो उत्साह है, उमंग है लोगों के अंदर जो नजर आ रहा है। और क्या नाम है आपका? मेरा उदय पांडे। आप यहाँ पर दर्शन के लिए आए? जी, दर्शन के लिए मैं माता जी व्रत रखती हैं, माता जी बहनें जी। कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से इतना अच्छा माहौल बन गया, मतलब गर्मी में ऐसा माहौल बनता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, और इस हिसाब से छठ माता का आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा माहौल बना है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं महिलाएं, इसके बाद से अब देखिए भगवान सूर्य के दर्शन हो चुके हैं, क्या कुछ इसके लिए कहना चाहिए? जो ये व्रत होता है ये बहुत ही अच्छा व्रत है और इसे जो करते हैं, हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं और गोमती के किनारे इस चीज़ को देखने के लिए, मतलब कि देख के इतना दिल खुश हो गया है कि वाकई लगता है कि छठी मैया की इसमें बहुत बड़ी कृपा है। छठी मैया की बहुत बड़ी कृपा होती है, लोग हर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, क्या कहना चाहिए? ये हमारे लिए पर्व नहीं होता, ये हमारे लिए महापर्व होता है। छठ माता की बहुत मान्यता है, हमारे यहाँ 30 सालों से मेरी मम्मी छठ माता का व्रत रखती हैं,
हाँ, इसके लिए हम लोगों की दिवाली के बाद से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नंदिनी, मतलब तैयारियों बहुत ही के बारे खास में होता है जरा इसकी, मतलब पूछिए मैं कि क्या क्या बोल प्रसाद नहीं बनता सकती है। इसके बारे ठेकुए में। के बारे में तो सब लोग सुन रहे हैं, क्या और क्या 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 तैयारियां, प्रसाद क्या बनता क्या है? तैयारी, क्या प्रसाद में रखे हैं आप लोग, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। ठेकुआ तो मेन प्रसाद होता है, प्लस सारे फल होते हैं हमारे, और प्लस सर सफाई पूरे घर की, सारे फल में जैसे केला, सेब, अनार, मतलब जितने सारे फल होते हैं, मूली, अनानास, नारियल, सारी चीज़ें, सब कुछ मतलब। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा। देखिए, एक उत्सव की तरह था, 4 दिन से ये पर्व मनाया जा रहा था, नहाए खाए से शुरू होता है और अब समाप्ति की ओर जा रहा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज तो 1 साल का हम लोगों का इंतज़ार रहता है छठ का, अब आज समाप्ति हो गई है। 4 दिन से हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा खुश थे। बिल्कुल नंदिनी, तो आप वहाँ पर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब आएंगी यहाँ पर स्टूडियो तो आप प्रसाद जरूर लेकर आएंगी ठेकुए का। और देखिए, अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं घाटों से अपने घरों की तरफ। सूर्यदेव की उपासना व्रती महिलाओं ने की। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद अब कुछ महिलाओं ने इसका पारण कर लिया। हालांकि अभी भी लोग मौजूद हैं और जिनसे हमारे सहयोगी लगातार घाटों से बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये व्रत काफी टफ है, लेकिन छठ माता इतनी शक्ति देती है कि कहीं से भी इसकी डिफिकल्टी का एहसास नहीं होता है कि ये कितना कठिन है, क्योंकि 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहना वाकई में अपने आप में बहुत कठिन होता है। लोकेश भी जुड़े हुए हैं। लोकेश, क्या नज़ारा है? आपने जिक्र किया शुरुआत से लेकर अभी तक कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। पॉल्यूशन को लेकर हर बार कोशिशें रहती है सरकार की, लेकिन उस पर कोई भी कहा जा सकता है कोई भी लगाम नहीं लगा पा रहा है। कहीं ना कहीं उत्साह ज़रूर कम हो जाता होगा इस पॉल्यूशन के आगे लोगों का। देखिए, पॉल्यूशन एक वाकई एक बड़ी समस्या है बावजूद इसके, लेकिन अगर आप देखें तो पब्लिक में कोई इस तरीके का जो है उत्साह की कमी नहीं है। वजह यह है कि आकाश में लालिमा छाने के बाद ये इस बात क्लियर हो चुकी है कि भगवान भास्कर का अब उदय हो चुका है और उदय के साथ ये त्यौहार पूरा हो चुका है। और इसी वजह से तो मेरे पीछे लगातार आप देख रहे हैं कि घाटों से लोग निकल के आप बाहर की तरफ आ रहे हैं और एक एक करके पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर छठ व्रतियों की। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि व्रत के अंदर जो व्रत करते हैं उनके परिवार के सदस्य होते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इस व्रत के अंदर शामिल होती हैं आस पड़ोस के नाते, इस आस्था में विश्वास रखने के नाते। और जो भी जो सुहागन महिलाएं यहाँ आती हैं उनको वही जो टीका लगा, जो सिंदूर का टीका होता है नाक से लेकर के सिर तक का, वो लगाया जाता है। और यहाँ इस व्रत की इसलिए महत्वता है कि देखिए, ये पूरी तरीके से प्रकृति की पूजा है। यही एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करता है और निकलते हुए सूर्य की भी पूजा करता है, सूर्योदय के समय पे भी। और ये बेसिकली प्रकृति की पूजा है। देखिए, इस समय जो प्रसाद है कि ठेकुआ तो एक प्रसाद है जो कि हर कोई जानता है। इसके अलावा जो भी सीजनल नई फसल आ रही है, चाहे वो गन्ने हो, चाहे वो ईख हो, सिंघाड़े हो, फल हो, मूली हो, जो कि इस समय मार्केट में आना शुरू होती है, जिसकी पैदावार शुरू होती है, उसकी भी होती है। और ये केवल परिवार के लिए या केवल अपने लिए व्रत नहीं है, ये दरअसल पूरी प्रकृति किस तरीके से बेहतर तरीके से चलती रहे, एक जो साइकिल है, एनवायरमेंटल साइकिल, वो चलता रहे, ये सभी व्रत उसको लेकर के भी है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो इस वक्त घाट से एक एक करके लोग जो है वो निकलने लग गए हैं और एक लंबी कतार मेरे पीछे आप देखेंगे। दरअसल घाट पे जाना मुमकिन इसलिए नहीं हो पाया कि भीड़ बहुत है और वहाँ पर कई सारे दुश्वारियाँ भी हैं, कनेक्टिविटी नहीं आती। बावजूद इसके अगर आप देखें तो ये देखिए कई महिलाएं आ रही हैं। आप सुनिए इधर आइए। आप व्रत करके आ रही हैं, क्या कुछ व्रत किया है आपने और कितना लंबा व्रत हुआ है? 3 दिन का व्रत है। तो आप 3 दिन से व्रत किए हैं यहाँ पर, और फिलहाल आप व्रत कैसे ओपन कर रही हैं, आप कैसे खोल रही हैं व्रत? आज यहाँ पे सूरज के जल चढ़ाती हूँ, वो अर्घ उठा के घर जाऊंगी। और भी महिलाएं आप दिया लेके आ रही हैं। मैडम आइए, आगे आइए। क्या कुछ कैसे रहा पूरा व्रत? व्रत अच्छा रहा। अच्छा, कैसे शक्ति मिली इस ठंडे पानी में खड़े होने की? ठीक लगा, सब कुछ ठीक लगा, भगवान के दया से। अच्छा, क्या मायने हैं छठ पर्व के? एक आम भाषा में बताइए कि ठीक है, छठी माँ आप लोगों ने बहुत कुछ मान्यता मांगी होगी, मनौती भी मानी होगी, क्या कुछ रहा? छठ मैया को सब मांगते हैं, सब मिल जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो ये वो महिलाएं हैं जो छठ व्रतियां हैं जिन्होंने करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत किया है और अब पूरा अपना जो व्रत है वो पूरा करके निकल रही हैं। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो छठ का पूरा व्रत है ये अब पूरी तरीके से संपूर्ण हुआ। अब यहाँ पर जो समय है वो व्यवस्थाओं का है, क्योंकि
जो सड़क है ये पूरी जीटी रोड है शहर की, जिससे कि ट्रैफिक होकर के गुजरता है, तो लोगों को किसी तरीके से तो पूरी तरीके से यहाँ पे मेरे दाहिनी ओर जो सड़क है वो बंद कर दी गई है और यहाँ से जो छठ व्रत करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको जाने के लिए पैसेज दिया गया है। और चूँकि ये व्रत बड़ा है, कई हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी मान्यताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, व्यवस्थाएं भी काफ़ी जो है वो बढ़ जाती हैं, साफ़ सफाई रखे जाए, क्योंकि एनजीटी का यहाँ पर बहुत जो है वो कड़े नियम है कि नदियों के किनारे आप घाटों पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर उन पर हैवी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो तमाम ऐसी दुश्वारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बीच ये पूरा जो व्रत है बिल्कुल, लेकिन महिलाओं के उत्साह में कहीं से भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। पानी टॉक्सिक जरूर है, एक्सपर्ट बताते हैं कि यहाँ पर पहुँचना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कहीं से भी जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं उनमें उत्साह की जरा सी भी कमी नहीं है लोक आस्था के इस पर्व को लेकर। नंदिनी भी जुड़ी हुई है। नंदिनी, इस वक्त घाटों का क्या नजारा है? जी बिल्कुल स्वाति, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त आप ये घाटों पर देख सकते हैं कि हम पानी से बाहर निकल कर आ चुके हैं और अब लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन व्रत का पारण भी करना है। तो ये नज़ारे आप देखिए, जहाँ पर जो कार्यक्रम होता है उसके बाद यहाँ पर किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। बातचीत करेंगे आखिर इसके बाद क्या कुछ ये करना रहता है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या इसके बाद अभी क्या कर रही हैं आप? हमारे दर्शकों को क्या कर रही हैं? मैं छठ पूजा का व्रत का आज लास्ट दिन है, मैं पूजा कर रही हूँ। अभी पूजा का व्रत का पारण हो चुका है? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो घर जाएंगे तो व्रत का पारण होगा। अभी तो अर्घ देने आए हैं, हम लोग का 3 दिन का व्रत है। हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या रखी है प्रसाद में, क्या हमारा है, जोड़ा नारियल है, जोड़ा ये आपका ये संतरा है, ऑरेंज है, केला है, सेब है, ठेकुआ है और कोन है, सुथनी है और सारे फल रहते हैं। अब जितनी जिसकी श्रद्धा होती है उसके अनुसार फल ले लेता है, उसके अनुसार इसमें अपना भाव से माता रानी का अर्घ देता है। हम घर नहाए खान से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा था आपने और इसके बाद अब व्रत का पारण करेंगी, कैसा महसूस हो रहा है अभी? अब बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। ये साल भर हम लोगों का इंतजार रहता है इस पूजा के लिए कि हम लोग ये छठ पूजा आएगा। हमारे बच्चों को भी उमंग रहता है छठ पूजा आएगा। हम लोग छठ माता से बहुत आस्था जुड़ी। साल से रह रही हैं? हम ये मेरी शादी 16-17 साल होगी, 17 साल से हम रहते हैं। माता रानी हर मनोकामना जो भी इनसे श्रद्धा और भाव से आज तक मांगे हैं मुरादें पूरी होती है हमारी। ये स्वाति आप देखिए, ये जो है इसके बाद व्रत के बाद जो भी महिलाएं पूजाएं करती हैं, इसके बाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो धीरे धीरे सब अभी अपने घर की ओर निकल रहे हैं। ढोल, हाँ जी बताइए क्या कहना है? अपना नंबर दे दीजिए। अरे ठीक है, बिल्कुल। और ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि महिलाएं जो हैं अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रही हैं और हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या इसके बाद तैयारी है आप लोगों की क्या तैयारी? छठ पूजा तो हो गया, अब क्या कंप्लीट हो गया आज, अब आगे की जो नंदिनी, ये जो सिंदूर भरने की परंपरा है जरा जानेंगे कि किस तरीके से ये जो सिंदूर भरने की परंपरा होती है इसका क्या महत्व है, ये भी जरा महिलाओं से जानने की हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग जानना बिल्कुल अभी व्रत की समाप्ति हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि ये जो पर्व है ये बहुत कुछ सिखाता है और इसका जो मूल जो है उसकी भावना को हम अपने साथ सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 365 दिन इस भावना को बना करके रखें। तो आपने देखा किस तरह से लोग एक साथ मिलजुल करके इस पर्व को मनाते हैं। आपने देखा किस तरह से यहाँ पे नदी की, केले की, गन्ने की, हर एक प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों की जब हम पूजा उपासना में साथ में मिल कर के करते हैं और तब भगवान भास्कर को जब हम प्रणाम करते हैं तो वो पूरी प्रकृति लगता है कि एक साथ उसमें समावेश हो रही है। तो इसकी जो भावना है मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर है कि लोक पर्व है, लोक आस्था है, लेकिन साथ साथ प्रकृति के प्रति जिस तरह की भावना है उससे संरक्षण के लिए
तो मुझे लगता है कि ये हमें याद रखना है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और हमें उसके लिए बहुत कुछ करना है और सूर्य की ऊर्जा सब में बनी रहे, अच्छा काम करने के लिए, अच्छे विचार के लिए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। देखिए ये जो तमाम लोग हैं हमसे यही कह रहे हैं कि आस्था है लोगों की और देश विदेश में भी लोगों की धूम देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अभी कैसा महसूस कर रही हैं? धीरे धीरे सब लोग अपने घर की ओर निकल रहे हैं। जो ये खुशी इस पर्व की है ना, उसको व्यक्त करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। दिल से ऐसा फील होता है कि हम बहुत कुछ पा लिए। इसकी उपलब्धि और जो श्रद्धा है हर श्रद्धालु के लिए, छठ पर्व का अपना एक अलग महत्व और पर्वों की अपेक्षा। तो ये देखिए धीरे धीरे अब आप सभी स्वाति अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। सिंधुदान का कार्यक्रम था और इसके बाद फिर लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। प्रसाद वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है, व्रत का पारण कर रहे हैं लोग, नाच गा रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं हम आपको दिखा ही रहे हैं। और महिलाएं भी देखिए अब धीरे धीरे पानी में से निकलकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। ये अद्भुत नज़ारा हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं किस कदर यहाँ पर देखिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। धीरे धीरे सभी लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटें। क्या क्या कर रहे हैं प्रसाद में? क्या इसके बाद क्या होगा? अब हम लोग घर जाएंगे, घर जाके फिर पानी वगैरह पिएंगे, हम लोग व्रत को समाप्त भी करेंगे। तो कितने साल से आप व्रत हैं? हम व्रत हो गया 20 साल रहते हुए, 20 साल। छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है। हाँ, सबकी मनोकामना सच्चे दिल से मांगो, सबकी पूरी करती हैं। देखिए अब धीरे धीरे स्वाति सब लोग अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। आप देख सकती हैं कि लोग धीरे धीरे अब जो है धीरे धीरे कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है। और ये हम आपको ये भी नज़ारा दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो घाट होते हैं, जो वेदी होती है वो बनाई गई है और इसके बाद से ये तस्वीरें हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, घरों की ओर निकल रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और दौरी लेकर देखिए जो एक कहा जाता है कि दौरी जो लिया रहता है उसको भी उतना ही फल की प्राप्ति होती है। तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद से लगातार अब जो बज रहे हैं और ये देखिए दौरी लेकर जा रहे हैं। कहाँ से क्यों निकल की ओर जा रहे हैं आप? अब पूजा खत्म हो गई है, खत्म हो गई। इसके बाद प्रसाद धीरे धीरे करके सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे निकलते हुए जा रहे हैं क्योंकि व्रत की समाप्ति हो चुकी है। भगवान सूर्य ने अपने दर्शन दे दिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी स्वाति। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नंदिनी जुड़ने के लिए वहाँ से और वहाँ से पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ पूरे देश भर के प्रदेश भर के लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लोक आस्था का पर्व 3 दिनों तक चला और आपने देखा कि जो दृश्य थे वो वाकई कितने मनोरम थे। और अब धीरे धीरे जो घाटों से जो लोग हैं वो अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और अब घाटों में जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। हालांकि जो प्रशासनिक इंतजाम थे लखनऊ समेत तमाम शहरों के वो काफ़ी अच्छे थे और ऐसे में छठ को लेकर जो आस्था थी वो अपार देखने को मिली। वहीं वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में लोग